क्या आप किसी की मदद करने के बाद शुक्रिया, धन्यवाद या थैंक यू की उम्मीद रखते हैं? अगर सामने वाला शुक्रिया ना कहे, तो क्या आपको बुरा लगता है? आज की कहावत बताएगी असली नेकी क्या होती है। एपिसोड 36 मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 36वें एपिसोड में। आज की कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। क्या आपने इस कहावत को पहले सुनी है? जरा सोचिए, क्या हम मदद करते समय बदले में कुछ चाहते हैं? क्या सच्ची भलाई बिना उम्मीद के होती है? क्या नेकी का असली इनाम अंदर की खुशी है? मतलब समझिए, इस कहावत का आसान मतलब है, जब भी आप कोई अच्छा काम यानी नेकी करें, तो उसके बदले में शुक्रिया, तारीफ या इनाम की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। यानी भलाई सिर्फ भलाई के लिए करें, किसी फ़ायदा, नाम या पहचान के लिए नहीं। दरिया में डाल का मतलब है, नेकी करके उसे भूल जाएं, उसका हिसाब न रखें और आगे बढ़ जाएं। आसान भाषा में समझिए, भलाई करो और भूल जाओ, बिना उम्मीद के मदद करो। ये कहावत कब बोली जाती है? जब किसी को निस्वार्थ मदद की सलाह देनी हो, जब उम्मीद छोड़कर भलाई करने की बात हो, जब इंसानियत का महत्व समझाना हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके उदाहरण नंबर 1, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। उदाहरण नंबर 2, बिना नाम बताए दान करना। उदाहरण नंबर 3, किसी की मदद करके बदले में कुछ ना चाहना। छोटी सी हिकायत, एक व्यक्ति ने चुपचाप कई लोगों की मदद की। उसने कभी किसी से बदले में कुछ नहीं मांगा। लोगों को पता भी नहीं चला कि मदद किसने की, लेकिन उसे अंदर से सुकून और खुशी मिलती रही। इसकी सीख, असली नेकी वही है जो बिना दिखावे और बिना उम्मीद के की जाए। नेकी दिल से करें, बदले की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि सच्ची खुशी और सुकून की निस्वार्थ भलाई में ही होती है। देशवासियों, इस कहावत से हमने तो यही समझा है, लेकिन आप क्या समझे हैं? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि हमारा जागरूकता मिशन है। हर शब्द का, हर विचार का और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना ना भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।